Welcome to today's class. Today we have to take the last segment of the important question series. That is the important tips for CBSE term 2 physics exam. Okay. Now today in my class I will take two chapters. That is one is dual nature of radiations and of course photoelectric effect, that is one chapter. Other chapter is semiconducting device or semiconductor device. Okay, now here we have to know that how much weightage of this portion is. It carries around 10 marks. We have said that is the first segment was optics and electromagnetic wave. Their total marks was around 17 to 18 marks. वो एक नंबर के इधर उधर हो जाता है, या तो 17 नंबर का होगा या 18 नंबर का होगा, बिल्कुल क्लियर है। और इसके बाद का जो सेगमेंट था जिसमें कि हम लोग ने बताया था एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसको 7 से 8 नंबर तक का उसका वेटेज होता है। तो अगर समझिए 17 नंबर हुआ है, 8 नंबर ये है, तो दोनों मिलाकर 25 नंबर हो गया। तो 35 में 25 हो गया, और बाकी का 10 नंबर कहाँ पे होगा, ये जो प्रेजेंट सेगमेंट जो हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें भी सेमीकंडक्टर एक मात्र अलग से ही बिल्कुल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो उसको 6 नंबर का देते हैं, और 4 नंबर का हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनको कैसे कैसे पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वी डिस्कस आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आई एम जस्ट गिविंग द क्लोजर लुक। The first one is the de Broglie wavelength of an electron। ये आपको डेरिवेशंस में आ सकते हैं। दूसरा डेरिवेशन क्या आ सकता है, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट on also on the basis of it explain the laws of photoelectric effect। तो laws of photoelectric explain के जो laws है उसको explain करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या है, हाउ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड विथ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ शो बाय ग्राफ। तो कैसे इसमें रिलेटेड होते हैं आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड बाय ग्राफ। तो मोमेंटम एंड वेवलेंथ पर रिलेशन ये होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो नेचुरली इसका एक लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, या पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर गिवन same voltage, which one will have which one of the two has greater de Broglie wavelength and less momentum। ये सब conceptual questions में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि पहले तो डेरिवेशन खाली दो ही है, आइंस्टीन इक्वेशन निकालना और आपका डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना। डेरिवेशंस के नाम के दो है, तो ये दो आ जाएंगे, तो 3-3 नंबर के होंगे क्वेश्चन। अदरवाइज 2-2 मार्क्स के ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2-2 नंबर के मोस्टली आते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा लिखा जाए एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो दे दिया गया, भाई किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू वी, सॉरी एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। तो नेचुरली क्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन m प्रोटॉन का ज्यादा होता है, तो लैम्डा कम हो जाएगा प्रोटॉन का। तो इसी तरीके से उल्टा अगर आप इसके लिए बात करेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो अगर लैम्डा छोटा होगा तो पी बड़ा होगा, तो इसीलिए लैम्डा मोमेंटम ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ये चीज भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो है अब मैं कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेमीकंडक्टर में, देखिए सेमीकंडक्टर में डेरिवेशन नाम कुछ है ही नहीं, ये ऐसे चैप्टर जिसमें डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट होता है।
Write any two features between conductor, semiconductors and insulator on the basis of this energy band graph. तो आप इसमें ग्राफ बनाकर दिखाई सकते हैं आराम से कि इसका एनर्जी लेवल जो है इसमें कंडक्टर्स में आपका ओवरलैपिंग स्टेज में रहता है कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्टिंग बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। तो और इसी तरीके से सेमीकंडक्टर में गैप रहता है, फॉरबिडन गैप जो होता है वो रहता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और ये गैप लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो इसमें कंडक्शन बैंड में कभी भी वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के जा ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ तो बना कर बताना पड़ेगा, लेकिन लिखा है दो फीचर्स। तो दो फीचर्स में क्या बताएंगे कि एक तो ये वाला गैप वाला बता देंगे, ओवरलैपिंग मिनी गैप एंड लार्ज गैप, ये तो बता देंगे, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या बताएंगे कि कंडक्शन बैंड में जो है इसमें पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है इन द केस ऑफ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर हो या उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, उससे कम में नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है इसमें तो कभी भी नहीं आते, तभी इंसुलेटर है। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स जो है आपको इसमें आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज एक्सेप्टर लेवल, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और एक्सेप्टर लेवल क्या होता है आपका ये मालूम होना चाहिए कि जर्मेनियम के लिए एक्सेप्टर लेवल कुछ होगा और सिलिकॉन के लिए कुछ और होगा। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल मोस्टली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, where we take the trivalent atom, the trivalent impurity with the original semiconductor। तो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर या तो जर्मेनियम होगा या सिलिकॉन होगा। अगर जर्मेनियम होगा तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही काम चल जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे ट्राईवेलेंट एटम जो भी है, आप इम्प्योरिटी डालेंगे। और अगर सिलिकॉन हो तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कम से कम चाहिए, जो कि एक्सेप्टर लेवल का काम कर सकता है किसी भी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के लिए, तभी वो उसे मैच करेगा, यानी कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन पाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टर जैसे होता है, तो एक्सेप्टर के लिए आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया जाता है, क्योंकि ये ट्राईवेलेंट एटम आप डालते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस कुछ आपको एक दो लाइन में लिखना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता ही है। अच्छा, राइट द फीचर्स बिटवीन सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर, ये भी 2 मार्क्स से ही होते हैं, खूब ज्यादा भले ही आपको 2-4 लाइन लिखना पड़े, लेकिन तो भी नहीं होगा। अच्छा, पीएन जंक्शन, ये जो लिखा है पीएन फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप ऑफ दिस कैन नॉट कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर। जैसे एक इसमें न्यूमेरिकल जैसे होता नहीं, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। एक फोटो डायोड दिया जिसका जिसका कि आपके कितना दे दिया है जिसमें कि आपका बैंड गैप दे दिया, यानी गैप एनर्जी इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटो डायोड। और इसमें जो जिसको डिटेक्ट करना है ऐसे लाइट को जो कि 6000 नैनोमीटर दिखाता है, तो 6000 नैनोमीटर का पहले हम एनर्जी निकालेंगे, और एनर्जी मान लो 0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। आप देखिए कहाँ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतने ज़्यादा गैप एनर्जी वाला आपने सेमीकंडक्टर यूज़ किया। और तो इस सेमीकंडक्टर या फोटो डायोड किसी भी हाल में इतना कम वाला जो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। अगर 2.89 होता या 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते या उससे थोड़ा ज़्यादा होता तो उसको डिटेक्ट कर लेता। तो इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल भी हो गया और छोटा न्यूमेरिकल भी इसमें बन गया। अगर उसमें बहुत समय एक दो नंबर का, एक नंबर कोई होता ही नहीं, 2 नंबर का ही होता है। जैसे कि लिख दे कि एक्सप्लेन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो नेचुरली resistivity decreases for any semiconductor, we know that resistivity always decreases, ठीक है। जब resistivity डिक्रीज करते हैं तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, देखिए resistivity यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, यू कैन सी द resistivity decreases with temperature, ठीक है। और इसी तरह के इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होता है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको थोड़ा क्लोजर लुक से दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे आप ऐसे नहीं देख पाएंगे।
देखिए इसमें दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर विद इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ये दिखाना है। जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा बन सकता है एलईडी का क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब एलईडी एंड इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की हाउ वी डिटेक्ट कलर्स ऑफ डिफरेंट एलईडी, ओके, और विच फैक्टर डिपेंड्स, that is the material depends, material of the LED depends, okay, और semiconductor depends, okay, और इसके साथ साथ जो है LED में ये फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, ये भी मालूम होना चाहिए, LED फॉरवर्ड बायस होता है। फोटो डायोड प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फोटो डायोड के डिस्क्रिप्शन दे दिया प्लस उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, उसके बाद जैसे सोलर सेल दिया प्लस इसमें वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ सोलर सेल के सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक टिपिकल ग्राफ होता है, ठीक है, वीआई ग्राफ, जिसमें कि ये जो है आपका शॉर्टकट जो है ये आपका ये आई एस जो है ये आपका क्या है, इट इज द करंट एट विच करंट द सर्किट इज शॉर्ट, तो सर्किट को शॉर्ट करने के लिए जो करंट होता है आई एस वाला यूज होता है। और वी इज एज यूजुअल इट इज द वोल्टेज, तो इस टाइप का होता है। फिर डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। ये तो बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, इतना आसान पेपर बनता नहीं है कभी भी सीबीएसई में, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी भूले भटके दे दे पेपर का आसान बनाने के चक्कर में, तो उसको भी जरूर आप एक बार देख लें। तो इस टाइप के एक जनरल पॉइंट्स आपको सेमीकंडक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसके लिए देखेंगे ये जो है आपका ये है आपका ग्राफिकल क्वेश्चंस, जो इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या दिया है कि ये अलग अलग दिया, चार ग्राफ यहाँ पर बनाया गया, चार ग्राफ। पहला वाला ग्राफ जो दिख रहा है यहाँ पे इस कोने में, इसमें दिखा है कि मैक्सिमम एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में ग्राफ, ठीक है। जो दूसरे वाला क्या है कि आईवी ग्राफ है फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, फॉर ए सिंगल मेटल एट टू डिफरेंट इंटेंसिटीज। यहाँ पे इंटेंसिटी अलग अलग हो रहा है, लेकिन आपको क्या दिखा रहे हैं, एक ही मटेरियल, क्योंकि इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है वी नॉट है वो कांस्टेंट है। जो तीसरा ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि दो अलग अलग मटेरियल है, और दो अलग अलग मटेरियल के एक ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब उसमें आता है तो वी आई ग्राफ ऐसे आएगा। आप देख सकते हैं कि भले ही आपका फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड सॉरी आपका जो कट ऑफ वोल्टेज अलग अलग हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो, लेकिन उन दोनों को वी और आई ग्राफ एक ही जैसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, ये चौथा ग्राफ जो दिया है आपको देख सकते हैं, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में क्या दिया है, दो मटेरियल भी है और दो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी है। तो आप जब दो मटेरियल होंगे तो नेचुरली उनके दो अलग अलग जो है आपके वोल्टेज भी अलग अलग होंगे, इन दोनों के, इन दोनों के वोल्टेज भी आप देखिए V01 V02 ये वी और आई है, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ भी बहुत से आ जाते हैं, जिसमें कि आपको मालूम करना पड़ता है कि ये क्या दिखा रहा है। तो आपको इसमें ये दिखाएंगे कि अलग अलग इंटेंसिटी है, ये I1 है और ये है I2, और इसके मतलब क्या है कि ये जो है ग्राफ 1 एंड ग्राफ 3 they give the same intensity of light, okay, they are for the same intensity of light, but they are of two different material. Graph 2 and graph 4 are the same case, that is they are at the same intensity of light, incident light, but they are for two different material, क्योंकि VO1 VO2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसी तरह से कुछ इसमें वेरिएशन टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो जरूर एक बार देख लें। न्यूमेरिकल तो इसमें भरमार आते हैं, कट ऑफ वोल्टेज पे बेस्ड, आपके वर्क फंक्शन पर बेस्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड काफी आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इसमें कॉमन आता है कि नंबर ऑफ फोटोन बताओ अगर पावर दिया है बल्ब का, अगर बल्ब का पावर दिया तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन इन 1 सेकेंड कितना आएगा। सिंपली एक ही फॉर्मूला है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इन दैट वे वी हैव सीन दैट कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको हमेशा याद रखिएगा
कि ये दोनों ही, इसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला चैप्टर, ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है, और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ग्राफिकल क्वेश्चन खूब आते हैं और जनरल मटेरियल पर क्वेश्चन आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर पर क्या है, इसमें मोस्टली जो है आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मीन्स कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, कोई कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में हम लोग निकाल सकते हैं, और उसको जो है कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। जैसे गैलियम आर्सेनाइड होता है, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड आर यूज फॉर दिस फॉर मेकिंग एलईडी। एलईडी का जो बेस जो वो होता है सेमीकंडक्टर, वो हमेशा गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड ही होता है, खाली सिलिकॉन या खाली जर्मेनियम नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि खाली सिलिकॉन और खाली जर्मेनियम अगर हम लोग यूज करते तो उसमें जो रिकम्बिनेशन होगा ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग, तो उसमें जो स्पार्क निकलेगा या जो भी एनर्जी रेडिएट होगा, वो एनर्जी उस लेवल का नहीं होगा जो कि विजिबल रेंज के लाइट दे। ठीक है। ऑन द अदर एंड अगर बेस सेमीकंडक्टर जो है गैलियम आर्सेनाइड हो या गैलियम फॉस्फाइड हो, तब उस समय अगर जो है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस जब इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन करते हैं जंक्शन पे, तो जो स्पार्क निकलेगा या जो एनर्जी रेडिएट होगा, वो एनर्जी जो होगा हमेशा विजिबल रेंज की एनर्जी होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है अलग अलग जो हम लोग इम्प्योरिटी यूज करते हैं पीएन जंक्शन बनाने में लिए, उसके हिसाब से अलग अलग कलर आपको एलईडी का मिलेगा। ठीक है, जो हम कहते हैं कोई लाइट एलईडी ग्रीन दिखा रहा है, कोई रेड दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग। ओके, तो इस पर बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, जैसे एक दिन जैसे पूछ ले, एक जनरल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको तीन चीज में डिफरेंशिएट करना है कि बाइसिंग कैसे कैसे होता है, फोटो डायोड, एलईडी और आपके सोलर सेल में, तो मैं आपको बता दूं, फोटो डायोड में रिवर्स बायस करते हैं, एलईडी में फॉरवर्ड बायस करते हैं, और इसमें कोई एक्सटर्नल, और सोलर सेल में कोई भी एक्सटर्नल बायसिंग नहीं करते, बल्कि उसमें क्या है, सोलर लाइट से इतना एनर्जी और इतना होल्स इलेक्ट्रॉन का पेयर डेवलप हो जाता है कि एक किनारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक किनारे इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे वो खुद ही एक सेल का काम करने लगता है और बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो वो खुद ही एनर्जी देने वाला हो जाता है। तो आज इस तरीके से हमने 5 अलग अलग वीडियो बनाए, प्लीज़ इसको देखिए, और इसमें अगर पहले से आपने सब्सक्राइब किया था फिर बीच में हटा दिया होगा, तो प्लीज़ इसको दोबारा सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इसमें हमको वो चीज़ देखने को ना मिले कि जैसे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ व्यूअर्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, subscribe it, and so that we can get better YouTube videos for further examination, even for competitive exam also. Okay, thank you very much.